आज हम पहुंचे हैं जंगपुरा विधानसभा सीट में। यमुना के किनारे होने के चलते इस जगह का नाम दरियागंज पड़ा है। सरकार दोबारा आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। सिसोदिया जी जीतेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। शिक्षित है वो। अपने क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ते? पटपड़गंज से यहाँ क्यों आए? कोई काम नहीं किया उन्होंने। अब नहीं जीतेंगे। बिल्कुल चेंज होगा। ये तो भ्रष्ट है केजरीवाल वगैरह। केजरीवाल जेल में क्यों? मोदी जी आ रहे हैं जी। बराबर ही लग रहा है। बीजेपी का ही उम्मीद है। फ्री की रोटी हो, फ्री का खाना हो, कुछ भी फ्री की बुरी रहती है। कांग्रेस आ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जंगपुरा विधानसभा सीट में। इसी सीट में मौजूद है दरियागंज, जिसकी शुरुआत इसी दिल्ली दरवाजे से होती है, जिसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में करवाया था, जामा मस्जिद तक नमाज अदा करने के लिए पहुंचने के लिए। दरियागंज यमुना के किनारे होने के चलते इस जगह का नाम दरियागंज पड़ा है। और आज लोगों के बीच में चलते हैं, जानते हैं उनके दिल में क्या है। यमुना के उस पार से यमुना के इस पार तक गालिब है। सियासत ऐसी है कि गलियों में तैरते सवालों से नेताओं की नजरें डरती हैं, जो ये फरमाते हुए भी न शर्माते हैं। आता है दाग हसरते या दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब है खुदा न मान। और इन्हीं गलियों में जहां मिर्जा गालिब आराम फरमा रहे हैं, बदहाल गलियों, बाजारों, चौक चौराहों के वोटर्स की हर जुमा पूछती है, हजरते नासेह गरावे दीदा ओ दिल फर्शे राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। मिर्जा गालिब की यादें, निजामुद्दीन नौलिया की नीमत, गांव की गलियां, दरियाए जमुना और शाहजहां का दिल्ली गेट। नामचीन जगहों की तारीख सिमटा है, जहां उस विधानसभा सीट का नाम है जंगपुरा। और यहां जंग ऐसी छिड़ी है कि यमुना पार के पटपड़गंज को छोड़कर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनावी मैदान में हैं। यहां बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान बाकी है, जबकि कांग्रेस ने फरहाद सूरी को उतारा है। यमुना के किनारे सराय काले खां, निजामुद्दीन से लेकर दरियागंज तक फैली है जंगपुरा सीट। भारतीय जनता पार्टी। और इस सीट के वोटर्स के दिल में क्या है, ये जानने हम दरियागंज पहुंचे थे। भाई साहब, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस सीट से इस बार चुनाव? अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही इस बार सरकार दोबारा आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है, और अच्छे बहुमत के साथ। हम तो चाहेंगे आम आदमी पार्टी आए। मनीष सिसोदिया आ गए, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है उनकी संभावनाएं कितनी है जीतने की? बिल्कुल जीतेंगे। तो आप युवा लग रहा है, आपका क्या लग रहा है इस सीट पर कौन जीत सकता है? भाजपा। कारण? पेरेंट्स भाजपा के समर्थक, मैं भाजपा का समर्थक ही हूँ। आपको पता है इस सीट पर आज तक बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। इस बार जीत सकती है, बहुत कुछ बदल। इस बार जीतेगी। में क्या लग रहा है इस बार इस सीट से कौन जीत सकता है? मोदी जी आ रहे हैं जी। किसी भी सीट से कोई भी जीते, बीजेपी जीतनी है। अच्छा, पक्की बात। यहाँ से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है उनका? कुछ भी नहीं लग रहा। अभी बेल पे बाहर है। जंगपुरा जैसी सीट पर बीजेपी की जीत की उम्मीदें बांधने वाले वोटर्स की राय से इतर एक आंकड़ा ये भी है कि पिछले 17 साल में बीजेपी यहां 2 नंबर से 1 नंबर नहीं बन पाई, क्योंकि 2003 में यहां कांग्रेस को 68.88% वोट मिले, बीजेपी को 26.58% वोट मिले थे। 2008 में कांग्रेस 57% वोट पाई थी।
बीजेपी को 35.66% वोट मिले। 2013 में आपने 36.95% वोट लाकर कांग्रेस को 34.78 पर समेट दिया। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी को 48.11%, तो बीजेपी को 25.71% वोट मिले। और फिर 2020 में आपको 50.88% और बीजेपी को 32.77% वोट ही मिल सके। इस बार क्या लग रहा है? आप पिछले 3 बार से तो आप ही जीत रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो बीजेपी आएगी भाई। अच्छा, कारण? काम कहाँ किया मनीष सिसोदिया ने? देखे ये जगह जगह गए अभी तो काम किए कहाँ ये? आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है सीट पर, जंगपुरा सीट पर? प्रलोभन दिया है केजरीवाल ने 2100 का, तो जो है लग रहा है कि यही आ जाएगा। बीजेपी अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, तो आज तक तो हर जगह यही चल रहा है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से यहाँ आ गए, क्या लग रहा है सेफ होगी उनके लिए सीट? नहीं, सेफ नहीं होगी सीट, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये कि जो काम इन्होंने किए थे अभी तक कि नहीं पूरा करके दिखाए। दरअसल साल दर साल एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद लगातार बढ़ते वोट प्रतिशत को देखते हुए मनीष सिसोदिया ने इस सुरक्षित सीट पर दांव आजमाया है। लेकिन वोटर के दिल में क्या है? 50-50 लग रहा है मालिक। 50-50। तो किस किस के लिए 50? कांग्रेस, आम आदमी 50-50 या फिर आप? रह जाएंगे, आना तो बीजेपी को ही है। बीजेपी इज द बेस्ट। बीजेपी कारण बेस्ट क्यों है? कारण कि मोदी जी है जी, कारण ये है और क्या है, सब ईमानदार है। इसमें क्या हो गया, ये तो भ्रष्ट है केजरीवाल वगैरह। जंगपुरा की सीट पर आपको क्या मान लग रहा है, कौन जीत सकता है? नहीं जीत पाएंगे क्योंकि पर्पल से पहले खड़े होते थे, अब नहीं जीतेंगे क्योंकि वहां पर भी उन्होंने रवि नेगी को सिर्फ 1500-1600 वोटों से ही हराया था। महिलाओं के लिए जो फ्री बस में यात्रा है, जो दूसरी तरह के अनाउंसमेंट है, उससे आपको लगता है कि महिला वोटर्स पर असर पड़ेगा कुछ? नहीं, हम तो उसके बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग अपने पैसे पे करके ही जाना पसंद करेंगे। वैसे मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा सीट को सुरक्षित इसलिए भी माना गया क्योंकि इस सीट पर करीब 2 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से लगभग 1 लाख वोटर झुग्गियों और कच्ची कॉलोनीज में रहते हैं। वोटर्स में 12% मुस्लिम, 16 से 18% सिख, 25 से 30% गांव के वोटर्स और 25% शहरी वोटर्स हैं। जंगपुरा विधानसभा सीट की सीमा पश्चिम में एक तरफ दरियागंज तो पूरब में निजामुद्दीन तक लगती है। सूफी संत निजामुद्दीन नौलिया से लेकर मिर्जा गालिब तक की मजार इसी सीट के अंदर आती है। और अब हम आ पहुंचे हैं निजामुद्दीन इलाके में, हजरत निजामुद्दीन की यहाँ पर दरगाह, और जिनका दृष्टिकोण था ईश्वर से प्रेम का अर्थ मानवता से प्रेम। और ये वजह है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर मज़ारें भी हैं, यहाँ पर अमीर खुसरो की मज़ार भी है और यहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की मज़ार भी है। यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, सीधा उन्हीं से जानते हैं। हम तो काम वालों के साथ हैं। जो काम करेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, हम उसके साथ देंगे। काम हुआ है? काम हुए हैं। काम आपको क्या? काम काफी हुए। वैसे उम्मीद तो जो है ज्यादातर कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी के कार्य से खुश हैं आप? यहाँ आम आदमी सही है, पार्टी सही कार्य कर रही है। बीजेपी जीत पाएगी, पहली बार खाता खुल पाएगी यहाँ? बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, जो कौम की खिदमत करेगा उसे वोट देना चाहिए, बस। आपके दिल की बात कौन कह रहा है इस समय, कौन सा नेता, और आपका दिल क्या कह रहा है? भाई हमारा तो यह है कि नेता तो वही होना चाहिए जो काम करे सही करके। यहाँ तो कुछ काम होता नहीं है, कभी नेता दिखाई नहीं देते, कभी जरूरत पड़ती है तो आ जाता है। ऐसा कुछ लगता है, कुछ फर्क पड़ता है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? आरोप तो लग ही रहे होंगे। जिस दिन आरोप जो है सिद्ध हो जाएंगे तो उस दिन उनको हमेशा के लिए नीचे आना चाहिए। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो भाई शुरू से कांग्रेस को वोट देते हैं, कोई भी जीते। अब तो जो है कि हमारा आम आदमी फिर से आ रहा है तीसरी बार, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको, इस सीट से कौन जीत सकता है? कांग्रेस आ सकता है। अच्छा जी, उसके कुछ कारण? कारण है जरा महंगाई हो गया, महंगाई पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। गुलाब के फूलों, मजार पर चढ़ाई जाने वाली रंग बिरंगी चादरों और तरह तरह के इत्र की खुशबू से सराबोर इन गलियों में सुबह सुबह दुकानें सजी हुई थी। ग्राहकों का इंतजार था। हमने दुकानदारों से पूछा उनके दिल में क्या है। तो क्या वाकई मनीष सिसोदिया ने सेफ सीट का चयन किया है? सवाल जो पूछा जा रहा है उनसे कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने पटपड़गंज की सीट छोड़ी और जंगपुरा की सीट का चयन किया।
इसके पीछे दरअसल कुछ समीकरण है और वो समीकरण है मुस्लिम और सिख वोटर्स का गठजोड़। जिस तरफ ये चले जाते हैं वो जीतता है। इन समीकरणों को साधने में कांग्रेस पार्टी साल 1993 में कामयाब रही। परवेश चंद्र तब विधायक चुने गए। उसके बाद साल 1998, 2003, 2008 में इन चुनावों में कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवा जीतते रहे। उसके बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में पहली बार उतरती है 2013 में और आम आदमी पार्टी की तरफ से धीर चुनावी मैदान में होते वो जीतते। लेकिन फिर 15 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल देती है और प्रवीण उसके बाद से आम आदमी पार्टी से यहाँ 2015 में भी और 2020 में भी चुनाव लड़े और जीते और मार्जिन बहुत ज्यादा था। 50% से ज्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किया। बीजेपी इस सीट पर कभी जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार क्या होगा जनता से जानते हैं। अभी माहौल क्या नजर आ रहा है? मनीष सिसोदिया ने क्या वाकई सेफ सीट का चयन कर लिया या मुश्किलें हो सकती हैं यहाँ पे उनके लिए? जेल क्यों काट रहे थे? कैबिनेट मिनिस्टर थे, जेल ही में थे। वाई इट इज सो। तो आप क्या बताने वाले, किसको चुनने वाले हैं? ईवीएम मोदी के हाथ में है। ईवीएम जो चाहे जिधर कर देंगे वो। आज तक पहला चैनल है हिंदुस्तान का। आज तक वेट करते थे लोग, आज तक क्या बोलना, ये आज तक है। ये गालिब देखिए, अब आप कहाँ खड़े, मिर्जा गालिब के अकेडमी, वो उनका मैयत यहीं दफन है, वो आराम फरमा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हाल है हिंदुस्तान का। हमारे बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तमाशा ही होगा। दिल्ली के चुनाव में तमाशे का इंतजार कर रहे वोटर्स किसका तमाशा बनाते हैं, इसकी तफ्तीश में हमारी टीम जंगपुरा सीट की गांव गलियों की ओर बढ़ चली। तंग गलियां, अंधेरे रास्ते, आगे बढ़ने पर थोड़ी रोशनी आए तो सवाल पूछा, वोटर्स के दिल में क्या है? कौन सा दल अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर आपको? इस काम वाम हो रहा है इस सीट पर? कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? ये देख लीजिए ना, सड़क तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सीवर भी भरा हुआ है। अच्छा, विधायक साहब आते हैं कभी? कभी तो देखे नहीं। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, इस सीट से कौन जीत सकता है फिर? अब भाजपा। अच्छा, आपका वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ जी। अच्छा, कारण कुछ? कारण हमारे देश के लिए तो अच्छे कर रहे वो। अच्छा, मतलब मोदी जी आपको बहुत पसंद है ना? हाँ जी। चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। यहाँ पे जो एमएलए थे ना प्रवीण कुमार, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना ही उनके जो सारिका चौधरी काउंसलर हैं उन्होंने 2 साल में कोई काम नहीं किया। ये देखो, ये सड़क 10 साल से ऐसी टूटी हुई है, वहाँ तक देखो, कोई काम नहीं किया उन्होंने 10 साल में पिछले। और सिसोदिया ने वहाँ नहीं किया, वहाँ पे पटपड़गंज सीट पे, इसलिए उसको छोड़ के यहाँ भागना पड़ रहा है। गांवों की गलियों में साफ सफाई, सड़क, पानी को लेकर शिकायतें पूरी दिल्ली को हैं। वैसे जंगपुरा सीट पर इसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उसमें दरियागंज में तो आम आदमी पार्टी की पार्षद है। बाकी बचे सिद्धार्थ नगर और लाजपत नगर वार्ड में बीजेपी के ही पार्षद चुनाव जीते हैं। नगली रजापुर गांव का दिल टटोलने के लिए पहुंच गए। हम सीधा उनसे जानते हैं कि इस बार जंगपुरा विधानसभा में उनको क्या लगता है और उनके दिल में क्या है। सबसे पहले आप इसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल लग रहा है? आप तो मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से यहाँ पर आ गए। अगर मनीष सिसोदिया ईमानदार होते, अपने क्षेत्र का काम करते, तो पटपड़गंज छोड़ के भागते यहाँ क्यों आते? मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से यहाँ क्यों आए? यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ मुस्लिम जनसंख्या का वोटर ज़्यादा है और वहाँ पर उन्हें टक्कर मिली थी, कम वोटों से जीत का मार्जिन था, तो डर चुके हैं, शराब घोटाले में फंस चुके हैं, भ्रष्टाचारी साबित हो चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर इन्होंने नाम लगाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का, पर जबकि बाकी सारी पार्टी सांप्रदायिक है, वो मुसलमानों को अपने साथ लेकर एंटी बीजेपी चलती है। भगोड़े मनीष सिसोदिया जो अपनी विधानसभा छोड़कर जंगपुरा विधानसभा में आए हैं, और अगर इतना ही काम प्रवीण कुमार ने किया होता तो क्यों ना वो इस दोबारा से चुनाव लड़ रहे होते इस सीट से। आप निकल के आए होंगे इस गलियों में से, आपने देखा होगा जल भराव, टूटी सड़कें, और इस गांव की हालत देखिए, 10 साल में किस तरह का विकास किया इस गांव के अंदर, और पूरी विधानसभा के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। देखिए, इस बार लोगों के मन में डाउट तो ऐसे ही आ चुका है जब सिसोदिया जी को अपनी जगह बदलनी पड़ी है। उसी से लोगों में डाउट क्रिएट हो गया है कि ये क्यों आए हैं, ऐसा क्यों हुआ है। और ये कह रहे इस बार मुकाबला टक्कर का रहेगा। टक्कर किससे रहेगी? अभी भी ये सिर्फ टक्कर पे है, जीतने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले। जीतने की स्थिति में कौन है? सिसोदिया जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे।
वैसे चर्चा तो ये भी है कि मनीष सिसोदिया को टक्कर देने के लिए बीजेपी दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को ही इस सीट से मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष भी हैं सुशील चौहान जी। सुशील जी, पहले ही आप इस सीट पर जीत नहीं रहे थे और अब मनीष सिसोदिया आ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। क्या लग रहा है कि अब तो राह और मुश्किल हो जाएगी? जंगपुरा हालांकि हम नहीं जीत पाए पिछले 26 सालों से, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन इस बार जिस तरह के कारनामे और कुकर्म आम आदमी पार्टी सरकार के निकले हैं तो भाजपा की जीत इस बार जंगपुरा में निश्चित है। अगर वो पानी फ्री के पानी के नाम पे गंदा पानी दे रहे हैं तो हम फ्री में पानी देंगे, अच्छा पानी देंगे। आप अभी से वादे तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भाई कैंडिडेट है कौन। वहां तो सामने पत्ते खोल दिए आम आदमी पार्टी। कैंडिडेट कोई भी हमारे जैसा आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, क्योंकि मोदी जी भी स्वयं चाय वाले थे और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपने सुनी जंगपुरा विधानसभा के दिल की बात। कल फिर किसी और विधानसभा में पहुंचेंगे, जानेंगे उनकी दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।